फ्रेंड्स, हेल्दी लाइफस्टाइल एक ऐसा तरीका है ना जिससे कि कितनी बड़ी भी बीमारी क्यों ना हो, आपको हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल सकता है। यदि आपको किसी तरह की कोई भी समस्या है अपनी बॉडी में, किसी भी तरह की कोई भी रोग है ना, तो आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार के ही इसे ठीक कर सकते हो। यदि आप किसी भी प्रॉब्लम में मेडिसिन लेते हो ना, तो मेडिसिन क्या करती है, आपकी जो बीमारी है उसके लेवल को कम करती है, पर कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं कर पाती है। किसी भी मेडिसिन की इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती है ना कि किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करे। अगर आपको बीमारियों से निजात पाना है तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। नेचुरली तरीके से आप उसे ठीक करने का प्रयास करें। उन्हीं में से एक इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम है। आज के डेट में इनफर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा क्यों है? क्यों सबको बांझपन की समस्या हो रही है? क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ना लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ फीमेल में ही नहीं, मेल में भी है। दोनों को सेम प्रॉब्लम है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एग नहीं बनते हैं, यदि बनते हैं तो उनकी क्वालिटी सही नहीं होती है, ओवुलेशन समय से नहीं होता है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ट्यूब में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ ना सिर्फ लाइफस्टाइल के गड़बड़ी के कारण होता है। यदि आप अपने लाइफस्टाइल को सही कर लेते हो ना, तो बहुत आसानी से नेचुरली तरीके से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओगे। उसके अलावा यदि आप डॉक्टर के पास जाते हो, सपोज़ आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, तो आप उसके लिए मेडिसिन लेते हो। मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने दिनों तक खा सकते हो? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर साल भर भी। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ते हो आपको वापस वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और मेडिसिन खाने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को ठीक करने के लिए नेचुरल सोर्सेस का इस्तेमाल करना है, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने हैं, आपके अपने डाइट को ठीक करने हैं। ठीक है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली चैनल। मैं हूँ प्रियंका, और आज के इस वीडियो में एक ऐसे रेमेडी के बारे में बात करने जा रही हूँ ना, जो कि सभी के किचन में अवेलेबल होती है और हम लोग उसका यूज़ भी करते हैं, बट हमें ये पता नहीं होता ना कि किन किन केसेस में ये दवाई की तरह काम करता है, या फिर दवाई ही नहीं, ये किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकती है। मैं बात कर रही हूँ सौंफ की, फेनल सीड्स की। और इसके गुण की बात करूँ तो इसमें इतने सारे गुण हैं ना कि अगर एक वीडियो में मैं चाहूँ तो इससे बता नहीं सकती मैं। वैसे ये वीडियो खास करके इनफर्टिलिटी के लिए है, तो मैं उस बारे में ही डिस्कस करूँगी। इनफर्टिलिटी के केस में ये कैसे काम करता है, किन किन कपल को इसे लेने चाहिए और इससे क्या फ़ायदे हैं, इसके गुणों के बारे में समझेंगे। प्लस इसे कब कब हमें लेने हैं, किस किस फॉर्म में लेने हैं, और इसकी टाइमिंग के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक ऐसे रेमेडी के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे कि आपकी किसी तरह की कोई भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू है वो शॉर्ट आउट होगी, और आपको बहुत आसानी से नेचुरली तरीके से विद इन 3 मंथ्स प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, ये जो फीमेल सीड्स है ना, जिसे हम सौंफ कहते हैं, वो हमारे किचन में तो हमेशा अवेलेबल होता है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है और डेली बेसिस पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, बट हाँ, ये एक ऐसा स्पाइस है जो कि हम दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करते ही हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि ये लीवर के फंक्शन के लिए सबसे सही होता है। जब भी आप खाना खाते हो या फिर आपने ये देखा होगा कि आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हो, तो खाने के बाद आपको फेनल सीड्स दिए जाते हैं, सौंफ दिए जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये खाने को पचाता है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग या फिर गैस्ट्रिक की समस्या को दूर करता है। लिवर की किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है ना, इसे ये दूर करता है। ठीक है, साथ ही साथ हार्ट रिलेटेड अगर आपको इशू है, हाई बीपी रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल है आपको, ठीक है, तो उसे ये ठीक करता है। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को सही करता है, जिससे तो इसमें फाइबर और पोटेशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी के केस में ये कैसे हेल्प करता है।
तो सबसे पहले बात, जो भी हमारे हॉर्मोन्स बनते हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि ब्रेन के थ्रू रिलीज़ होते हैं। तो ब्रेन में क्या करता है ये ना कि ऑक्सीजन के लेवल को सही करता है, जिससे कि आपके हॉर्मोन्स प्रॉपर बनते हैं। और जो आपके बांझपन की समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है ना, हार्मोन का इम्बैलेंस, तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, तो इसका जो लेवल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है, उसके लेवल को सही करने में काफ़ी हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए। तो यदि आपका सही समय पे ओव्यूलेशन हो रहा है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको आसानी होती है और जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत हेल्प होती है। यदि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल सही होता है ना, तो आपको स्ट्रेस कम होता है। और स्ट्रेस आज की डेट में सबसे बड़ा कारण हो गया है इनफर्टिलिटी के लिए। अगर आपको स्ट्रेस है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके एग्स रिलीज़ नहीं होते हैं, अगर रिलीज़ हो भी गए तो उनकी क्वालिटी सही नहीं होती है ताकि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सको। फ्रेंड्स, ये जो सौंफ है वो पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग हो रही है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ यदि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपकी बॉडी की तासीर यदि बहुत अत्यधिक गर्म है तो उसको ये कूल करने में हेल्प करता है। और कहीं न कहीं यदि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इसके वजह से भी आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और उसके बाद आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि आपको बांझपन की समस्या होती है। तो इन सारे केसेस में ना सौंफ काफ़ी हेल्प करता है, इन सारी समस्याओं को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है, की क्वालिटी को सही करता है, फॉलिकल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प होता है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हो ना कि इनफर्टिलिटी के केस में ना अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है फीमेल को, तो उसे ये काफ़ी हद तक जड़ से ख़त्म करती है, ठीक है। लिबिडो, जैसे कि कामेक्षा जिसे हम कहते हैं, आपको रिलेशन प्लान करने का मन नहीं होता है, बेबी प्लान करना है, बेबी चाहिए बट रिलेशन प्लान नहीं करना चाहते, हो सकता है इसका कारण स्ट्रेस हो या जो भी हो, तो ये लिबिडो को सही करता है, ठीक है। अब मेल के बारे में समझते हैं। मेल में भी स्पर्म की क्वालिटी को सही करता है, स्पर्म की क्वांटिटी को सही करता है, साथ ही साथ लिबिडो को भी सही करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेल और फीमेल दोनों के लिए ही काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। फ्रेंड्स, इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में काफ़ी हेल्प करते हैं, आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो आज से ही दोनों ही लेना इसे स्टार्ट कर दें। अब समझते हैं कि हमें कैसे लेना है और कब लेना है। सबसे पहली बात, इसे लेने के लिए आप क्या करो, यदि मेल फीमेल दोनों ही आप लेना चाहते हो तो रात में 2 चम्मच सौंफ 2 गिलास पानी में भिगो कर रख दें और सुबह इसे आप ग्राइंड कर सकते हो, डायरेक्ट पी सकते हो, या फिर आप इसमें ताल मिश्री ऐड कर सकते हो, जो धागे वाली मिश्री आती है ना, उसे ऐड कर सकते हो और इसका शरबत बनाकर आराम से पी सकते हो। दूसरा तरीका, जैसे कि आप दोनों कपल ले रहे हो तो एक एक चम्मच दोनों को लेना है, तो उस हिसाब से पूरे 1 वीक का यानी 7 डेज़ का आप एक साथ मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर तैयार करके एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रख लो। और सुबह-सुबह क्या करना है, आपको जब भी टाइम मिले, सुबह-सुबह ही नहीं, आप फिनेल सीड्स का एक फ़ायदा पता है क्या है, कि आप इसे कभी भी ले सकते हो। इसका कोई टाइम फ़िक्स नहीं है कि आपको सुबह ही लेना है या आपको दोपहर ही लेना है, आपको जब टाइम मिले तब लेने हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल करना है। तो पाउडर यदि आपने ग्राइंड करके रख लिया है तो एक एक चम्मच दोनों ले सकते हो कभी भी जब भी आपको टाइम मिले पानी के साथ। ये सेकंड प्रोसेस हो गया। तीसरा तरीका, आप इसे बेडरूम में रख लो, ठीक है, सीड्स को, और जब भी आपको समय मिले खाने के बाद 1 चम्मच लो और जस्ट चबा चबा कर इसे खा लेने हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाने के बाद सौंफ दिया जाता है, तो बस उसी तरह आपको 1 चम्मच सौंफ लेनी है और बस चबा चबा कर खा लो। बस आपको खा लेनी है, इतना याद रखना है। किसी भी फॉर्म में खाओ, कैसे भी खाओ, उसकी शरबत बना के खाओ, डायरेक्ट चबा के खा सकते हो या फिर उसका पाउडर आप बना के रख लो, ठीक है। इसे लेना कब कब है, तो
इसे आप पूरे 30 दिन ले सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ओव्यूलेशन के टाइम में लेना है या इम्प्लांटेशन के टाइम में लेना है, बिल्कुल नहीं। आप पूरे 30 दिन ले सकते हो। इसकी तासीर ठंडी होती है और जिनकी बॉडी काफ़ी हीटेड रहती है, ऐसा होता है ना कि अंदर से ही खुद से फ़ील होता है कि बॉडी काफ़ी हीटेड है, ये सब काफ़ी आपके तलवे या फिर हथेली बहुत ही गर्म आपको फ़ील होती है, तो इन केसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ख़ास करके गर्मियों के मौसम में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे गर्मी, गुजरात में या फिर राजस्थान में, जहाँ पे गर्मियों के मौसम में सौंफ का शरबत दिया जाता है पिया। फ्रेंड्स, आपको इसे पूरे 30 दिन लेने हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कम से कम 3 महीने तक इसे आप कंटिन्यू लें। इन 3 महीने के अंदर काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। इनफैक्ट नेचुरली तरीके से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओगे, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने फिनल सीड्स के बारे में जाना कि किन किन केसेस में हमें इसे लेना चाहिए, इनके गुणों के बारे में जाना, इनफर्टिलिटी के केस में ये हमें कैसे हेल्प करता है इसके बारे में जाना, और इसकी टाइमिंग हमें कब लेने चाहिए, कब तक लेने चाहिए, ठीक है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।